इंसान की आजमाइश तो हमेशा मनपसंद चीज़ से शुरू होती है। इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान दोस्तनुमा गद्दारों से पहुंचा। तौबा करना तो बहुत आसान है, मगर गुनाह छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैंने बाहर के ममालिक जाकर लोगों को ऐसे काम करते नहीं देखा जैसे कि लोग घर बैठकर कर चाहते हैं। रोशन चेहरे तारीख दिल रखती हैं और हकीकतें रब्बे करीम की ज़ात जानती हैं। तुम अपनी उंगलियों पर कसरत से विर्द किया करो, क्योंकि क़यामत के दिन यही गवाही देंगी। अक्सर दुआएं अल्लाह करीम के फ़ैसले तब्दील नहीं करती, बल्कि तुम्हारा दिल तब्दील करके अल्लाह करीम के फ़ैसले के मुताबिक कर देती हैं। जो करता है रब्बे करीम करता है, अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है। लोगों के रवैयों का जहर चख कर वहीं फेंक आओ, वरना ये जहर तुम्हें डिप्रेशन का मरीज़ बना देगा। हक के रास्ते की पहली निशानी ये है कि इंसान अकेला रह जाता है। अपनी माँ से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम्हारे ऊपर रिज़्क़ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। मुश्किल रास्तों का मत सोचो, बस अपना सफ़र जारी रखो, क्योंकि मुश्किल रास्तों की मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। इंसान की नज़दीकियाँ रिश्ते मजबूत नहीं बनाती और ना फासले रिश्तों को कमज़ोर करते हैं, बल्कि इंसान का एहसास पुरखलूस और सच्चे हों तो रिश्ते हमेशा ज़िंदा रहते हैं। पूरी ज़िंदगी इंसान इस इंतज़ार में बसर कर देता है कि एक दिन अपनी मनपसंद ज़िंदगी जिएगा, मगर ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी वो है जो आज है, कल का तो बस एक ख्वाब है। जिसको अपनी मादरी ज़ुबान में बात करते वक्त शर्मिंदगी हो, तो वो इंसान किसी भी लिहाज से तालीम याफ्ता नहीं हो सकता। रिज़्क़ हलाल हासिल करने में तुम्हें मुशक्क़त हो रही है तो बर्दाश्त कर लो, अल्लाह पाक को पसंद है। जब मैंने किसी को बताया कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तो उसने कदर करना छोड़ दी। कपड़े तुम्हारे बदन को ढांपते हैं और ज़ुबान इंसान की शख्सियत को। इंसान की लफ्ज़ी जंग रिश्तों में इज़्ज़त और एहतराम ख़त्म कर देती है। तमाम खूबियों में अफजल खूबी खुद की खामियों को पहचानना है। खुद को अच्छा बना लो, इस दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी 3 सांसों में पीना ज़्यादा सैर करने वाला, ज़्यादा शिफा देने वाला, ज़्यादा भूख लगाने वाला और ज़्यादा प्यास मिटाने वाला है। मोहब्बत का तो पता नहीं, मगर इंसान आजकल नफ़रत दिल से करता है। दूसरों में जहालत तलाश करना जाहिलों का काम है। बेहतरीन औरत और अच्छी बीवी वो है जो तुम्हारी मौजूदगी के अंदर औरत और तुम्हारी गैर मौजूदगी के अंदर मर्द बन जाए। मुश्किलात से लड़ना नहीं, बल्कि उनसे संभल कर चलना सीखो, वरना तुम्हारी शख्सियत बर्बाद हो जाएगी। जो दुआ से निकल जाए उसको बद्दुआ में क्या रखना। मेहनती इंसान के सामने पहाड़ कंकड़ की मानिंद हैं और काहिल इंसान के सामने कंकड़ पहाड़ की मानिंद हैं। परिंदा जब उड़ने की ठान ले तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है।
आजिज़ी तो ये है कि तुम किसी के अंदर बुराई देखो तो तुम्हें अपनी 10 याद आ जाएं। एहसास के तर्जुमे नहीं होते, उनको तो बस महसूस किया जाता है। सिर्फ नमाज के बदले जन्नत हासिल नहीं होगी, तुम्हें मखलूक का एहसास भी करना पड़ेगा। राज़दार तुम्हारे जितने कम होंगे, धोखे भी तुम्हें उतने ही कम मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी कमज़ोरियां ही दुश्मन को ताकत देती हैं। और जो बुराई की तरफ जाता है वो अपना ही नुकसान करता है। दरख्त अपने फल से और इंसान अपने कौलो फेल से पहचाना जाता है। इसलिए कोशिश करो कि अपने अखलाक को बेहतर बनाओ। इंसान कभी अपनी खामोशी पे नहीं पछताता, इंसान जब भी पछताया अपने बोल पे पछताया। अपने रिश्तों की मजबूती के लिए राब्ते में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नज़रअंदाज करने से तो अपने हाथ लगाए गए पौधे भी सूख जाते हैं। इंसान का बहुत सा नुकसान तब होता है जब वो किसी से मशवरा नहीं लेता। बहुत अजीम है वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे के ऐब को छुपाते हैं और किसी के सामने भी अपने हमसफ़र की बुराई नहीं करते। जिस्म की ताकत और दौलत की ताकत का मान कभी मत करना, और रब करीम जो चाहे वो कर सकता है। अगर ज़िंदगी में आराम और सुकून में रहना चाहते हो तो मामलात को मुख्तसर रखना सीखो, एहसास को, गुफ्तगू को, और अक्सर औक़ात लोगों के चुनाव में। अगर औरत हमेशा जवान नज़र आना चाहती है तो अपनी खुराक में बंद गोभी, लीमू का रस और अनार का जूस शामिल कर ले।